अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करते हूँ मेरी आज की रिएक्शन पर। तो मैं फिलहाल जो चल रही है उसमें मैं खुद ही सोच में पड़ गई। लोग इतनी बेशरम, मेरे मतलब मेरी इशारा जो है वो नादिम, छोटी बाजी इन सब की तरफ है। ये लोग क्या कर रही है और क्या दिखा रही है। इंसान किस हद तक अपने आप को गिरा देती है। नादिम ने कल रात को एक अपना सफाई वाला रिएक्शन अपलोड किया। उसमें वो अपनी डेली रूटीन भी दिखा रही थी, अपनी कमजोरी, अपनी कमाई, वो कमी, बच्चों के लिए उनको पैसा चाहिए, बच्चे बीमार है, ऐसा वैसा। तो अब हम पूछते हैं, इन्होंने जो अपना कहानी दिखाया, जो कहानी उनकी बयान की तरीके से उन्होंने बयां किया, तो इनकी बहन की, इनकी सगी बहन मतलब रुबीना, सगी बहन की शादी होती है, 3 बच्चे भी हो जाती है। इसके बाद इसके बाद इन बहन की बच्चे जो बेटे हैं वो बड़े होते हैं। बड़े मतलब उतने बड़े नहीं, यही 15-16 साल तक हो जाती है। तो इन बच्चों को काम पे लगा दिया जाता है। छोटे बेटे को वो खुद की पास काम पे ले जाती है और बड़े को किसी की और की तरफ काम पे लगा दिया जाता है। तो ये बच्चे कमाना शुरू करती है और माँ भी काम करती है। बाप क्या करती है? बाप कुछ नहीं करती। बाप जुआ खेलती है, आयाश करती है, ऐसा वैसा। मतलब बाप बुरा आदमी है। इस आदमी बुरा 3 बच्चे की इस उम्र तक तो नहीं है ना, वो तो पहले से ही बुरा है। तो इनकी, ये आदमी अगर बुरा है, इन रुबीना के हस्बैंड मतलब अकबर जी अगर बुरा है, तो शादी के बाद से पहले से ही बुरा है। फिर भी उसके साथ रुबीना रही, 3 बच्चे की माँ हुई। फिर बच्चे ने कमाई शुरू किया, बेटी भी बड़ी हो गई, उस वक्त भी रुबीना थी। फिर बड़े बेटे की शादी होती है दिलबर की, उसकी भी एक बेटा हो जाता है। दिलबर पाकिस्तान में रहती है, बाबर सऊदीया में रहती है। दिलबर अपनी कमाई, बाबर की कमाई सब किसके पास जाती है? रुबीना के पास जाती है। फिर अचानक से मामू को दौड़ा पड़ता है, मेरी बहन बहुत बुरी हालत में है, उसकी पति उसको पीटता है। अब मैं पूछती हूँ, अगर किसी आदमी को पता चलता है कि उसकी बीबी जो 3 बच्चों की माँ है, उसकी बेटे की शादी हो चुकी है, बेटे की भी बेटा हो चुका है, उसी दरमियान उसकी बीबी क्या करती है? किसी और मर्द जिसकी बीबी बच्चे सब है, हंसी खुशी संसार है, उस आदमी से नाजायज रिश्ता करती है। इसमें कौन आदमी अपनी बीबी को सजा नहीं देगी? इस्लाम पर भी ऐसी औरत पर सजा देने का हक हस्बैंड पर है। इस्लाम भी ऐसी आदमी को हक देता है, बीबी को सुधारो, सही से सुधारो, बातों से ना सुधरे तो उसको सजा देकर सुधारो। जिना करने की सजा याद है? 200 करो, कोड़े पड़ने की जो सजा। तो फिर ये आदमी रुबीना, उसकी बेटी नैना की भी शादी करा दिया जाता है। किसके साथ? यस, मदानी नाम की एक और लड़के से। फिर माँ बेटी क्या करती है? घर से भाग जाती है, दोनों एक साथ। किसकी कहने पर? नादिम मामू की कहने पर। उनको जब ढूंढने गई, जब दिलबर ने, उसकी पिता ने, नैना की मामू ने, इन सब ने आशा छोड़ दी कि रुबीना नहीं लौटेगी, फिर उन्होंने नैना की घर बचाने की कोशिश की। पर क्या किया नादिम ने? खुद की घर में नैना को छुपाकर पूरी समाज में क्या छोड़ दिया? नैना भाग गई, किसी के साथ नैना भाग गई। फिर क्या होता है? लोग, उसकी पति ने भी उसको नहीं अपनाती है, समाज में भी नैना बदनाम हो जाती है। अब आकर इतनी साल बाद वो आदमी क्या बोलती है? नैना भागी नहीं थी, मेरी घर पे थी, मैंने छुपा कर रखा था। अब यही बात भी वो सच बोल रही है या झूठ बोल रही है, कोई कैसे यकीन कर सकता है? क्या पता, शायद नैना शाहरुख के साथ ही भागी थी, किसी और की बीवी होते हुए भी कुछ भी हो सकता है। या फिर नैना, अनुषा की बातों की तरफ, नैना सच में ही किसी और के साथ भागी थी, उसने 1 महीने बाद छोड़ दिया, तो नैना कहाँ जाएगी? अब मामू वाईटी पर आके अपनी नाना को बदनाम से बचाने के लिए बोल रही है खुद के पास रखा था। अगर खुद के पास रखा था तब भी वो गलत है, और अगर नैना सच में भागी थी तब भी मामू ही गलत है, क्योंकि उनको भागने में किसने हेल्प किया? इस नादिम ने। ये किसकी जुबानी है? खुद नादिम की जुबानी है। किसी के घर से माँ और बहन भाग जाती है तो उस घर की बेटों पर क्या हालत होती है? समाज उनको किस तरह की तोहमत लगाती है? समाज में उनको किस हद तक गिरना पड़ता है? शर्मिंदगी फेस करना पड़ता है, ये हम सबको पता है।
खास करके जो लोग हम एशिया में रहते हैं, मुस्लिम कंट्रीज है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसी कंट्री में ऐसी जो हालत होती है बहुत ही बुरा, उसकी उस हालत से उभरना, उस हालत को समझ के ऊपर से अपने आप को सुलझाना बहुत ही ताकत की एक बात होती है। ठीक है, फिर दिलबर बाबर की शादी, उनकी घर। अब हम क्या देखते हैं, दिलबर बाबर अपने घर में पिता के साथ खुश है। रूबीना ने क्या किया, अपनी भाई नादिम के साथ मिलकर रूबीना और नैना ने नादिम मामू की चॉइस पर शादी कर ली। रूबीना ने एक ऐसी आदमी से शादी की जो अपनी बीवी बच्चों के साथ। हाँ, अब यह मेरे सवाल है, रूबीना ने तो अकबर को छोड़ दिया, दिलबर बाबर को भी छोड़ के चली गई थी ना, फिर वो किस हक से आशा करती है कि दिलबर बाबर उनको खबर ले, उनको पूछे, उनको खर्च दे। वाईटी पर ये लोग जो दबाव डालने की कोशिश कर रही थी दिलबर बाबर के ऊपर पिछले 1 साल से, दिलबर बाबर ने फिर भी मुंह नहीं खोला, फिर भी नहीं बोला मेरे माँ ने हम लोगों को छोड़ गया था। पर रूबीना और नादिम कहाँ गलत गई? नादिम की मुताबिक खुद रूबीना ने अपने बच्चों को छोड़कर चली गई थी, पर रूबीना की मम्मी ने तो रूबीना को छोड़कर चली नहीं गई थी ना, रूबीना की पापा ने, सगी पापा ने छोड़ दिया था रूबीना नादिम को। फिर किसने हाथ थामा था? रूबीना की माँ ने उन बच्चों को लेकर अपनी माँ की घर जब गई, उनकी उम्र क्या थी? 18 साल सिर्फ। इतनी सी उम्र पे लोग कितनी साल अपनी बेटी को रखती? तो इसीलिए उसकी माँ ने, मतलब रूबीना की नानी ने, रूबीना की माँ की जो शादी करवाई थी नाना नानी ने, उस शादी पर वह बेचारी अपने शौहर के साथ चली गई। और रूबीना और नादिम किसके पास रही? उनकी नानी के पास भी अगर रहती थी तो इसमें गलत क्या है? मैंने अपनी पिछली ब्लॉग में बोला था, रूबीना और नादिम को उनके पिता ने इसलिए छोड़ा था क्योंकि उनकी जन्म की बात ही उनकी पिता को पता चल गया था कि रूबीना नादिम जो है बहुत ही जहरीला नाग नागिन है, वो हर किसी को दसेगा, अपनी माँ को भी दसा, उसकी बाप को ना दस पाई, इसलिए बाप ने अपने आप को बचा लिया। ये है असली हकीकत। तो फिर रूबीना नादिम बड़ी होती है, अब वो अपनी बच्चों को छोड़कर चली जाती है, इसमें कोई गलती नहीं। पर जिस माँ ने उनको छोड़कर नहीं गई, उनको शादी करवाया, संसार दिया, नादिम आपको शर्म नहीं? आपकी पिता से आपको क्या मिला ये भी जरा बोलना। आपकी माँ की तरफ से, आपकी माँ की माँ, नाना नानी, माँ बाप जो है उनकी तरफ से आपको 1 एकड़ जमीन मिला और आपकी फिर भी अंदर से खुश नहीं हो। आप सितारा की जेवर बेचती हो, वो आपने कबूल किया, किस हक से आपने बेचा था? किस हक से आपने अपनी माँ के ऊपर दबाव डाला कि माँ सितारा की गहने मुझे दो? आपकी तो हक ही नहीं है ना, आपकी तो हक ही नहीं बनता, फिर भी आपने वो किया, वो भी आप वाईटी पर आप कबूल करती हो बेशरम की तरफ। ठीक है, फिर रूबीना ने अपनी बेटे, बहू, बच्चे, नाती जो अली, आप लोग अगर रूबीना की ब्लॉग देखेंगे तो आपको पता चलेगा रूबीना हमेशा बाबर की बेटों की तरफ अपनी लालच दिखाती है, हमजा दे दो, मीर दे दो, पर वो दिलबर की आली के लिए या फिर दुआ के लिए या फिर फादिया के लिए कोई प्यार नहीं जताती है। इस हद तक ये औरत बेशर्म है, बोलती है मुझे वो लोग मारती है। इस उम्र की एक औरत अपनी पोते पोती को लेकर जब खुशी हंसी करती है, वो बोलती है वो लोग मुझे मारती है। ये है इसकी असलियत। ये इतनी सी छोटी बच्ची को भी बदनाम करती है। फिर रूबीना ने अपना चैनल खोलकर गिबत करना शुरू किया, माँ की दोष, उनकी दोष। आपकी माँ की दूसरी शादी के बारे में तो आपने बोल दिया, उनकी उम्र कितनी थी वो भी आपने बोल दिया, पर आपने जिस तरीके से अपने बच्चों को छोड़ा, अब आप बताइए, आपकी इस उम्र में आपने जो दूसरी शादी की, ये किसके लिए की? उसकी बात, आप तो अभी भी शादीशुदा हो ना, किसी और की शादीशुदा हो, अब भी आप काम करती हो, क्यों किसी के घर में क्यों रहती हो? ये भी जरा बताओ, ये किसके घर में आप रहती हो? यस, यही है एक और ट्विस्ट। रूबीना किसके घर में रहती है? रूबीना रहती है जिस आदमी से रूबीना ने शादी के नाम पर किया। शादी सच में हुआ या क्या हुआ ये उनको ही पता है, अल्लाह को पता है। एक्चुअली उस घर में रूबीना कौन है? यस, ये छोटी बाजी जो अपनी चैनल खोलकर बैठी है, रूबीना की दर्द समाज में फैलाने की कोशिश में है। रूबीना की बच्चे रूबीना के पास क्यों नहीं आती है? भाई 15 साल से जो आदमी औरत आपकी घर में काम करती है, 15 साल में उसकी जिंदगी में क्या क्या बीता ये तो आप सबको पता है ना। इस औरत ने जिन बच्चों को छोड़कर चली आई है, उन बच्चे इनके पास आते हैं या नहीं, ये वाईटी पे आके पूछने का मतलब क्या होता है? सब कुछ जानबूझकर उन बच्चों को ब्लैकमेलिंग करना।
ये छोटे बाजी कौन है? जी हाँ, ये छोटे बाजी नहीं है, ये एक्चुअली जो है वो है रूबीना ने जिस आदमी से निकाह किया दूसरी बार, आमिर जो नाम है, उसकी बहन। Oh shit. इन लोगों का क्या मसला है? इन लोगों का दो मसला है। इन लोगों का पहला मसला है, रूबीना ने तो अपने बेटे को छोड़कर चली आई थी। जब चली आई थी तब उसने अपने साथ कुछ लाई थी, हाँ कुछ पैसे लाई थी, दिलबर बाबर की कमाई, बाबर ने सऊदीया से भेजा था, दिलबर की कमाई वो सब रूबीना ने ले आई थी। यस, फिर उन्होंने क्या किया, वो पैसे नहीं रख पाया, वो नादिम को दिया तो नादिम ने वो भी उड़ा दिया। आप छोटी बाजी को जो दो पॉइंट है, एक रूबीना की जरिए ब्लैकमेलिंग करके उनकी बेटों से पैसा लेना। जी हाँ, रूबीना को अगर बोलती है, रूबीना वाइटी पे आकर रोती है धोती है तो क्या करती है जी, तो रूबीना की जरिए रूबीना को बेटे को ब्लैकमेलिंग, और दूसरी ब्लैकमेलिंग है छोटी बाजी की चैनल उठा दो। जी हाँ, दिलबर बाबर ने छोटी बाजी की चैनल की शाउट आउट नहीं दी, नहीं दी है, नहीं मैं बोलूंगी, नहीं दी थी। आखिर में जो बाबर कुछ नहीं बोलती, दिलबर भाई तो फिर भी बोलती है, बाबर तो कभी नहीं मुंह खोलता, फिर बाबर के भी मुंह खोला और उसने भी शाउट आउट दी छोटी बाजी को और नादिम को, बहुत अच्छी शाउट आउट दी। अब आती हूँ छोटी बाजी की असलियत। इस औरत, आप लोग जरा सोचिए, अगर ये सही में उस घर में रूबीना काम करती है, आप लोग क्या करती हो? आपके घर में जो लोग काम करती है उनकी घर के मसले लेकर आप बैठती हो सारा दिन बैठ के, तुम्हारी बेटी ने क्या किया खाला आज, तुम्हारी बेटी ने क्या किया आज खाला, आपकी पति ने आज क्या किया? ऐसी बातें हमको हर रोज करने की वक्त मिलती है हम लोगों को, पर छोटी बाजी को मिलती है, वो भी वाईटी के लिए। रूबी उनकी मतलब उनकी कंटेंट ही है, रूबीना आज क्यों उदास है, रूबीना आज क्यों रोई, रूबीना की बेटी आई आज क्यों नहीं आई, 4-5 दिन से रूबीना के बच्चे क्यों नहीं आती, इसकी हर एक बात बस इसी पर रुकी है। इसके अलावा इसके पास, इस औरत के पास और कोई कंटेंट नहीं है। ये सारा दिन घर पे बैठ के क्या करती है? जी हाँ, रूबीना की घर की जो कहानी है वो सब लेकर बैठी है। आप लोग पूछेंगे इन सब से इनको क्या मिलता है? पैसा। इनको पैसा मिल रहा है, कहाँ से? सऊदीया से आ रही है इनके लिए गिफ्ट, सऊदीया से आ रही है इनके लिए पैसे। जी हाँ, ये छोटी बाजी जो है ये फाइनेंशियली उतनी ताकतवर नहीं है। जी हाँ, वो उतनी पैसे में स्टैब्लिश नहीं है। इन्होंने एक आईफोन खरीदा, आप लोग अगर कोशिश करेंगे तो उसकी ब्लॉग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इन्होंने एक आईफोन खरीदा, वो आईफोन क्या है? सेकेंड हैंड, किसी ने 6 महीना यूज करके फिर बेचा तो आधी दाम पर जब मिलता है, उन्होंने ऐसा ही एक आईफोन खरीदा जिसकी हेल्प से वो ब्लॉगिंग कर रही है। यस, तो वो आईफोन उन्होंने कैसे खरीदा? उनकी बहुत दिल थी, पैसा जमा कर रही थी, ऐसा वैसा उन्होंने कहा, पर असली न्यूज जो है वो आईफोन उनके लिए सऊदीया की स्पॉन्सर है। जी, रूबीना को अगर दबाया भी जाए, रूबीना की बेटे अगर रूबीना को बोले कि आप ऐसा ना बोलो, तो उसके लिए कौन बोलेगा? छोटी बाजी, मतलब रूबीना की जो दूसरी शादी की ननंद, ये छोटी बाजी ये बोले सके इसलिए। तो ये ड्रामा आगे और भी बहुत कुछ राज खोलेगा, पर सबसे मजे की बात यह है सही में सब सच सामने आ रहे हैं। अब हर कोई सच बोल रहा है, हर कोई 420, रूबीना 420, छोटी बाजी 420, नादिम 420, इन सब की मुख से मुखोश खोलेंगे, मुख पे जो मुखोटा पहना है वो सब खोलेगी, लोगों को सब सच पता चल जाएगा। इन बेशर्मों को फिर भी शर्म नहीं आएगा, हर किसी को पता चलेगा कौन कितना शादी किया है, कौन अपनी शादी के होते हुए भी किसी गैर मर्दों से जीना करती रही है, सब पता चलेगा। एक मजे की बात बताती हूँ, ये जो जिना सलमा जी लाई थी ना, सलमा यासीन, आपने जिना किया, रूबीना ने जिना किया, नैना ने जिना किया, नादिम ने जिना किया, और हर एक जिना ग्रुप एक हो चुके हैं। इसका मतलब आप सबको हम एक नाम ऐसा भी देते हैं, जब लोग बोलते हैं ना सितारा एंड कंपनी, जी हाँ, आप सबकी जो है वो ना जिना एंड कंपनी। यस, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे मिलेंगे एक नई रिएक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए,